हम आज उन क्वेश्चनों को पढ़ने वाले हैं जो इससे पहले पेपर में आ चुके हैं, और ये सभी क्वेश्चन 2026 के मेन एग्जाम में आए थे। तो चलिए देखते हैं इन क्वेश्चनों का करेक्ट आंसर क्या होगा, और ये क्वेश्चन किस चैप्टर से हैं ये भी जानेंगे। ठीक है, उसी प्रकार से आप प्रिपरेशन शुरू कर दें। जो भी बच्चे अब 12वीं में गए हैं उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, विलयन का वह दाब जो विलायक के प्रवाह को रोकता है क्या कहलाता है? ठीक है, ये परासरण दाब कहलाता है। ठीक है, और क्योंकि ये विलयन से आया है यानी चैप्टर फर्स्ट से, तो चैप्टर फर्स्ट के सभी ऑब्जेक्टिवों को अगर आप फिलहाल से पढ़ रहे हैं तो उनको जरूर आप याद कर लें। या देवीलाल, हीरालाल, मोतीलाल, जो भी आप मटेरियल रखे हैं, क्वेश्चन यहाँ से आ रहा है, तो आपको चैप्टर की शुरुआत में जो भी ऑब्जेक्टिव मिले या उनके बीच में मिले, तो अभी से शुरुआत कर दें उनको पढ़ने की, नोट आउट करने की और याद करने की। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखें, 1 मोल एल्यूमिनियम के 3+ आयन को एल्यूमिनियम में अपचयन के लिए कितने आवेश की आवश्यकता होगी? ठीक है ना, यहाँ पे 3 फैरेड आवेश की आवश्यकता होगी अकॉर्डिंग टू इसके आयन से। ठीक है, 3+ आयन है, इसमें 3 फैरेड आवेश की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, ये चैप्टर 2 से आया। अगला क्वेश्चन देखें, किसी रासायनिक अभिक्रिया में 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप वृद्धि से वेग स्थिरांक में लगभग वृद्धि होती है। इसका करेक्ट आंसर होगा 2 गुना। ठीक है, 10 सेंटीग्रेड अगर ताप में वृद्धि होगी तो कितनी लगभग? तो 2 गुना वृद्धि होगी। अगला क्वेश्चन देखें, डी ब्लॉक, एक चैप्टर है डी ब्लॉक के तत्व, उससे क्वेश्चन आया कि डी ब्लॉक में कुल तत्वों की संख्या कितनी है। देखिए, अगर ब्लॉक से पूछा है तो ब्लॉक कितने होते हैं? एस, पी, डी और एफ। तो पीरियोडिक टेबल में आप इन सभी ब्लॉक के एलिमेंट की स्टडी कर लें, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ है। मे भी फिर से क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से, डी ब्लॉक में कुल तत्वों की संख्या कितनी है। तो इस ब्लॉक में 4 श्रेणियां होती हैं, 3D, 4D, 5D और 6D। ठीक है, और सभी श्रेणियों में 10-10 एलिमेंट होते हैं। 10-10 एलिमेंट मतलब 10-10 तत्व होते हैं। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए? 40, यानी 40 तत्व इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार आप एस ब्लॉक, सी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के तत्वों की संख्या को ज्ञात करें। हम आपसे चाहेंगे कि आप कमेंट्स करें कि एस ब्लॉक के एस ब्लॉक में टोटल तत्वों की संख्या कितनी होती है। इसका आंसर आप कमेंट्स करें यदि आप थोड़ा सा भी पढ़े हैं तो। ठीक है, अदरवाइज अगर आपको होना है पास तो ऐसे क्वेश्चनों का आपको आज से ही करना पड़ेगा अभ्यास। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, सैलिसिलिक अम्ल के एसिटिलीकरण से प्राप्त होता है, मतलब क्या प्राप्त होता है? एस्पिरिन। इसका करेक्ट आंसर ये होगा, एस्पिरिन प्राप्त होता है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर इसी का लास्ट, टोटल हम 6 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की स्टडी आज करेंगे। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन इस लेक्चर का, अम्ल क्लोराइड के बेरियम सल्फेट पर अवलंबित पैलेडियम उत्प्रेरक पर हाइड्रोजन से एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं, और इस अभिक्रिया का नाम क्या है? ठीक है, इसका नाम होता है रोजमुंडन अपचयन। ठीक है, या रोजमुंडन अभिक्रिया ही बोलते हैं। तो ये एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर से क्वेश्चन आया है, तो 10 या 9 चैप्टर में आप देख लीजिएगा जिसमें एल्डिहाइड है, चैप्टर का नाम मे बी 11 चैप्टर का हो सकता है, ठीक ना। वहां से क्वेश्चन आया, और ये क्वेश्चन जो है तो अभिक्रिया से आया है। ठीक है, कहने का मतलब इसमें देखिए, रोजमुंडन अभिक्रिया ना पूछ करके डायरेक्ट अभिक्रिया को लिख दिया है और पूछा है ये कौन सी अभिक्रिया है। ठीक है, अभिक्रिया का नाम बताना है। कभी ये क्वेश्चन क्या आता है कि दे देता है सीघन अभिक्रिया दीजिए, मतलब लिखिए कार्बोलेमिन अभिक्रिया लिखिए, स्टीकर अभिक्रिया लिखिए। ये सभी अभिक्रिया वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये जब भी आती हैं तो 4 अंक में आती हैं, 2-2 अंक करके, यानी 2 अंक में ये आएगी, 2 अंक में ये। ठीक है, या डायरेक्ट दे देता है अथवा में करके, अथवा भी दे देता है 4 अंक में, 2-2 अभिक्रिया। क्वेश्चन बनाया जा रहा कहाँ से? डायरेक्ट जो क्वेश्चन बनते थे, जो मेन क्वेश्चन 2 अंक के बनते थे, उनको ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट किया जा रहा। कहने का मतलब यह है कि आप
अभिक्रिया को रटें, लेकिन बहुत सावधानी पूर्वक, ध्यान रख करके, क्योंकि वो अभिक्रिया मेन क्वेश्चन में ना आकर के आपके ऑब्जेक्टिव में भी आ रही है। ठीक है, ये टॉप 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुए कंप्लीट। हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चनों के साथ मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।